मुल्क बना है, इजराइल। जैसे इजराइल के लीडर ने इजराइल की आजादी का ऐलान किया, उसके सिर्फ एक दिन बाद ऑलमोस्ट बहुत सारे अरब मुल्कों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। अब जब सारे अरब इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा अरब बादशाह अब्दुल अजीज चुप करके बैठा हुआ था। अब्दुल अजीज के पास पैसा तो बहुत था और बहुत बड़ी फौज भी थी, लेकिन फलस्तीन को बचाने के लिए अब्दुल अजीज ने कोई भी कदम नहीं उठाया और सिर्फ 800 सऊदी वॉलंटियर्स ने जाकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन पूरे सऊदी खानदान में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई, अब्दुल अजीज का बेटा प्रिंस फैसल, जिसने यूएन में खड़े होकर कहा कि हम इजराइल को नहीं मानते। अब इजराइल तो आजाद हो गया, लेकिन इसके कुछ ही सालों बाद किंग अब्दुल अजीज अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले अब्दुल अजीज ने अपने दोस्तों से कहा कि काश मेरे बाद सऊदी अरब का बादशाह सऊद नहीं बल्कि फैसल होता, और साथ ये भी कहा कि काश मेरे फैसल जैसे 3 और बेटे होते। लेकिन फिर भी अपने आखिरी वक्त में अब्दुल अजीज ने फैसल को अपने पास बुलाया और उससे 7 बार कसम ली कि तुम अपने भाई सऊद के साथ वफादार रहोगे। जिसके बाद अब्दुल अजीज के मरते ही उसका बड़ा बेटा सऊद सऊदी अरब का बादशाह बना। लेकिन आखिर क्यों अब्दुल अजीज सऊद की जगह अपने बाद फैसल को बादशाह बनाना चाहता था? क्योंकि उसे पता था कि उसका बड़ा बेटा सऊद एक बहुत ही अय्याश आदमी है। सऊद की 4 बीवियां और उसके हरम में 100 से ज्यादा लौंडियां थी और सऊद के टोटल 115 बच्चे थे और उसकी ये सारी फैमिली उसके 24 लग्जरी पैलेसेस में रहती थी। और सऊद की शराब पीने की आदत का सबको पता था। सऊद ने बादशाह बनते ही सऊदी अरब का सारा खजाना अपने खानदान पर लुटाना शुरू किया। सऊद ने ऐलान किया कि आज के बाद हर शहजादे को खजाने से करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, सऊद ने कर्जे ले लेकर सारे रॉयल शहजादों के लिए $1 बिलियन के पैलेसेस बनाने का हुक्म दिया, जिससे सऊदी अरब पर कर्जा डबल नहीं बल्कि ट्रिपल से भी बढ़ गया। अब जब सऊद सऊदी अरब का सारा पैसा अपनी अय्याशियों पर उड़ा रहा था, उसके खानदान में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उसे बार बार इस सब से रोक रहा था, सऊद का भाई शाह फैसल। लेकिन सऊद ने शाह फैसल की बातें नहीं मानी, क्योंकि